यूट्यूब के व्यूअर्स सब्सक्राइबर सबको शायर अल्लामा ताहा काज़मी का सलाम, आदाब, तस्लीम, तस्लीमात। सुन्नत क्या एक शिया सुन्नी है या नहीं? शिया अहले सुन्नत ही होता है और मैं फ़ख्र से अपने आप को सुन्नी ही कहता हूँ। अब उसकी वजह दलील क्या है कि हर शिया सुन्नी ही होता है और मैं फ़ख्र से अपने आप को अहले सुन्नत क्यों कहता हूँ? उसकी वजह दलील है जो आम माशरा कभी नहीं समझ सकता। इसको इल्म मंतिक वाले, इल्म कलाम वाले, इल्म जफ़र वाले, इल्म हिकमत वाले, इल्म तग़यान वाले, इल्म शरीयत वाले, इल्म इरफ़ान वाले, इल्म फ़ुरक़ान वाले, इल्म हदीस वाले, इल्म रिजाल वाले समझेंगे। अस्वाए हुस्ना से निकला है लफ्ज़ सुन्नत। क्या अगर माखूज़ नतीजा देखें तो अस्वाए हुस्ना यानी कि जो रसूल अल्लाह ने कहा और उस पर अमल करके बताया, दिखाया और उसे जतलाया, जी उसे सुन्नत कहते हैं। यानी कि रसूल अल्लाह का जो कहना और उस पर अमल करके दिखाना और हमारा उसको इख्तियार करना सुन्नत कहलाता है। जी सुन्नत किसी शेख की आमाजगाह नहीं है, मीराज नहीं है किसी शेख की। सुन्नत किसी जालिम और जाबिर हुक्मरान खलीफा का मिज़दाक नहीं है, हथियार नहीं है। सुन्नत किसी मुलूकियत पसंद किसी बादशाह से ताल्लुक़ नहीं रखती। सुन्नत किसी जमात या लश्कर के रहबर से ताल्लुक़ नहीं रखती। सुन्नत का खालिसतन ताल्लुक़ अल्लाह की हिदायत व हुज्जत अंबिया व मुरसलीन से है। किससे है? अंबिया व मुरसलीन से। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दरअसल ये जो सुन्नत है ये सुन्नत अहले बैत कहलाएगी। रसूल अल्लाह कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो रसूल अल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम है। अहले बैत रसूल अल्लाह से ताल्लुक़ रखती है। तो सुन्नत को मुतारिफ़ किसने कराया? सुन्नत का तारुफ़ किसने कराया? रसूल अल्लाह ने, यानी अहले बैत ने। सहाबा ने जो सुन्नत रसूल पर अमल किया वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की वजह से, यानी मोहम्मद की वजह से। और उसके बाद अंबिया व मुरसलीन यानी कि आले मोहम्मद, मासूमीन ताहिरीन अलैहिस्सलाम, जैसे चादर तथहीर, आयत तथहीर इन पर नाजिल हुई, ये चादर तथहीर के वारिस हैं। और इसी तरह मुबाहिला में तारुफ़ कराया ईसाई नजरान पादरियों के सामने अल्लाह ने तारुफ़ करवाया रसूल के हकीकी अहले बैत का। जो किस्सा की चादर में आ गए वो क्या हैं? अहले बैत हैं, जिन पर अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों ने दुरूद व सलाम भेजा। हम और हमारे मलाइका मोहम्मद आप पर और आपकी आल पर, इतरत पर यानी कि औलाद पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो सुन्नत का ताल्लुक़ जो होता है वो अंबिया और अंबिया के बाद मुरसलीन से होता है। और सुन्नत सहाबा को बताई, अमल करके दिखाई अहले बैत अलैहिस्सलाम ने। और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा सुन्नी आपको इस पूरी कायनात में कोई नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं कायनात में, कि रसूल की तमाम सुन्नतों का इतलाक़ इमाम अली मकाम मौलाए कायनात अल्लाह के वली शेर खुदा मज़हरुल अजाइब ने। दूसरी खिलाफत तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर का नॉमिनेशन करवाया। फिर 6 रुकनी कमेटी इजमा शूरा हज़रत उस्मान के मामले पे बैठी। उस वक्त भी लोग ये चाह रहे थे कि हज़रत अली को खलीफा बनाया जाए। एक नाम उनका भी लिया गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए हज़रत अली के पास। हज़रत अली ने कहा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मैं कुरान और सुन्नत का इतलाक़ कराऊँगा और जो सुन्नतें पिछले दौर में यानी कि दौर ख़त्ताब में, उमर इब्न ख़त्ताब में मनसूख कर दी गई या उन पर पाबंदी लगा दी गई, उनका दोबारा इजरा इतलाक़ मैं कराऊँगा। दोबारा उन सुन्नतों को खोलूँगा, उन सुन्नतों का इतलाक़ कराऊँगा। पर मैं सीरत शेखीन का इतलाक़ नहीं कराऊँगा, कुरान और सुन्नत का इतलाक़ कराऊँगा। तो फिर उस खिलाफत को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्तरद कर दिया था। जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने चौथी खिलाफत को मुस्तरद कर दिया था और हज़रत अली ने चौथी खिलाफत ख़ास शराइत के साथ ली थी। फिर उसके बाद 6 महीने की अबूरी हुकूमत,
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. تو ہر شیعہ سنی ہی ہوتا ہے، اور بہترین سنت اہل بیت کی اتباع اور پیروی ہے، انبیاء اور مرسلین کی. اور ہر شیعہ کو فخر ہونا چاہیے اپنے اہل سنت ہونے پہ. شکریہ. ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم واتب الینا انکا انت التواب الرحیم.